वाकई ये वही है। मौका अच्छा है, कल सुबह इस राज को फाश करके इब्ने जियाद से भारी इनाम हासिल करूंगा। मुस्लिम बिन अकील का सुराग मिल गया है मेरे आका। सुनो इब्ने अशस, वो हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, देखो फरार ना होने पाए। तुम सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और कुछ लोग छत पर चढ़ जाओ। ये तो घोड़ों की टापों की आवाज है, यकीनन ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं। बाहर निकलने का कोई मौका ना दो। आपका हुक्म सर आंखों पर, हम इसी वक्त उस पर पिछली जानिब से हमला करेंगे। मैंने आजादी की हालत में कत्ल होने की कसम खाई है, मौत से मैं नहीं डरता। सबको लौट कर जाना है अपने दायमी मकाम पर, उसी तरह जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन पर आती हैं और फिर अपने मकाम पर लौट जाती हैं। मैं इस हकीकत से न इनकार करता हूँ और न ही डरता हूँ। मेरे आका, वो बनी हाशिम का एक बहादुर जवान मर्द है, उसने हमारे बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम लोग एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, जाओ और सब मिलकर हमला करो। मेरे आका, वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर है, हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। हौले और फरेब से काम लो, छत के ऊपर चढ़ जाओ और उस पर आग बरसाओ ताकि वो वहाँ से बाहर निकल आए। मुझे पानी पिलाओगे? तुमने इससे ज्यादा ठंडा पानी देखा है? वल्लाह तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, एक कतरा भी नहीं, यहाँ तक कि तुम जहन्नुम का मजा चख लो। बक रहा है? कौन है तू? मैं कौन हूँ इब्ने अकील? मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपने इमाम को मशवरा दिया जब तुमने फरेब दिया और उनकी मुखालिफत की। क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? तेरी माँ ने तुझे कितना शकी और शफाक बनाया है। तू और तेरे लोग जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा सजावार हैं। सलाम है जिसने हिदायत पाई है। ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे अमीर तुम पर हंस रहे हैं? अगर तुमने सलाम अलैक ऐ अमीर कहा होता तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता? मैं किसी अमीर को नहीं जानता सिवाय हुसैन के। इब्ने जियाद को जो अमीर कहकर सलाम करते हैं वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत के खौफ से सलाम करते हैं। क्या बक रहे हो? तुम लोगों में फूट डाल रहे हो और उन्हें मुसलमानों के हाकिम यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुखालिफत पर उकसा रहे हो। बकवास बंद करे फासिक। खलीफा यजीद बिन मुआविया के खिलाफ जसारत कर रहे हो। तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगा जिसकी मिसाल इस्लाम में कहीं नहीं मिलती है मुस्लिम। तो इस बात का ज्यादा सजावार है कि इस्लाम में वो चीज दाखिल करे जो उसमें है ही नहीं। क्या कह रहा है तू ऐ शख्स? तू हक और हक पर चलने वालों के दरमियान तफरका डाल रहा है। कौन हक पर है? ऐ इब्ने जियाद, लानत हो तुझ पर। मेरे आका मेरे मौला यजीद इब्ने मुआविया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर हाल में राजी हैं। अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान हाकिम बने। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें भी तुम्हारा कोई हिस्सा है ऐ मुस्लिम? हाँ, बाखुदा मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इस तरह इब्ने जियाद की बदकलामी जारी रही। वो मुस्लिम के सामने हुसैन, अली और अकील के खिलाफ बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करता रहा। इधर आओ ऐ लोगों, इसे महल की छत पर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो और इसके सर और लाश को नीचे फेंक दो ताकि बच्चे उसे घसीटते फिरे। ऐ इब्ने जियाद, मुझे इजाजत दे कि मैं किसी को वसीयत करूं। ठीक है, इनमें से
किसी एक को चुन लो। ऐ उमर इब्ने साद, जानते हो कि हमारे दरमियान रिश्तेदारी है। मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल के किसी गोशे में नहीं चलोगे? क्या मुझे उनके साथ जाने की इजाजत है मेरे मौला? तुम चाहो तो जा सकते हो। ऐ उमर, मैं कूफा में 700 दिरहम का मकरूज हो गया हूँ। मेरा कर्ज तुम अदा कर देना और मेरी लाशें को इब्ने जियाद से लेकर दफन कर देना, और किसी को इमाम हुसैन के पास भेज देना कि वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि मैंने उन्हें लिखा था कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जानते हैं उसने क्या कहा मेरे आका? किसी का राज फाश करना खुदा को नापसंद है। ऐ उमर इब्ने साद, अपने हुसैन को हमारे पास आने दो। ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, उसके बाद हम उन्हें मौत का मजा चखाएंगे। इसे छत पे ले जाओ। मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे, फिर जो दिल चाहे वो कर ले इब्ने जियाद। किस लिए? उसकी क्या जरूरत है? اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وأنت خير الحاكمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. कूफा की क्या खबर है? कोई नई बात? क्या मुस्लिम ने कूफा पर कब्जा करके इब्ने जियाद को बाहर निकाल दिया? नहीं मेरे मौला, इब्ने जियाद मक्कारी और फरेब में माहिर है। मैं नहीं समझता कि वो मुस्लिम और उसके साथियों से डर जाएगा। ये सच है मेरे मौला कि उबैदुल्लाह निहायत चालाक इंसान है। वो बहुत संगदिल और बेरहम आदमी है मेरे मौला। मेरे मौला, ये इब्ने जियाद का खत है। ऐ मक्कार, तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। बहादुरों के कब्जे को और मजबूत कर दिया। तू मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरा। या अबुल फजल, मुस्लिम का खत आया है। वो चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द आ जाऊं। तुम घर वालों और बच्चों को खबर दे दो कि मैंने कूफा जाने का फैसला कर लिया है। मेरे साथियों से कहो कि कल सुबह वो मस्जिद में इकट्ठा हो जाएं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहां बुलाया है कि मैंने कूफा जाने का फैसला कर लिया है। मुझे मुस्लिम का खत मिला जिसमें कहा गया है कि मैं इस आने में जल्दी करूं, क्योंकि कूफा के सभी लोगों ने इस राय पर इत्तेफाक किया है। लिहाजा जो भी हमारे साथ आएगा वो हक के साथ मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ अंबिया, शहदा और सच्चों के साथ मुंसलिक हो जाएगा। या अबा अब्दुल्ला, अपने फैसले को बदल दो। खुदा की कसम, हमें तशवीश है कि अहले कूफा किसी भी वक्त आपके साथ धोखा कर सकते हैं। हम वो लोग हैं जो दावत देने वाले का जवाब देते हैं। अहले कूफा अपने सारे खुतूत में इस बात पर इसरार कर रहे हैं। हम अहले बैत हैं। पलट जाना हमारे किरदार में शामिल नहीं। शायद अल्लाह सबको हक और हिदायत पर जमा कर दे और जालिमों की कौम पर फतह याब करे। लेकिन है फर्जंदे रसूल, कूफा वाले अपना वादा वफा नहीं करते। बखुदा हम उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए जा रहे हैं। वो काबिले एतमाद नहीं है। हम आपके लिए डर रहे हैं। ए फर्जंदे रसूल, न जाए, न जाए ए फर्जंदे रसूल। ऐ जाफर तैयार के बेटे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मुझे जाने का हुक्म दिया गया है और मैं उस पर राजी हूं और ये मेरा वादा है। ऐ लोगों, इमाम हुसैन इब्न अली कूफा जाना चाहते हैं। हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए।
اچھا تو پھر چلو امام کے پاس. یا ابا عبداللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں اور کسی نمائندے کو بھیجیں جو کوفے والوں سے بیعت لے؟ اے ابن زبیر، میرے والد نے کہا ہے کہ حرمت کعبہ کو زائل کرنے کے لیے ایک قربانی ہے. میں وہ قربانی نہیں بننا چاہتا. خدا کی قسم، میں حرم کی سرحد سے ایک بالشت باہر قتل ہونا پسند کرتا ہوں حرم کے مقابلے میں، اور اگر 2 بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو 1 بالشت باہر قتل کیے جانے کے مقابلے زیادہ پسند کروں گا. بخدا اگر میں حشرات الارض کے سوراخ میں پناہ لے لوں تو بھی یہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے. میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ میں اس حالت میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت مانتا ہوں. امام حسین نے ان تمام مشوروں کو ٹھکرا دیا جن میں ان سے خواہش کی گئی تھی کہ وہ سفر نہ کریں اور رکے رہیں. انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اسلام اور امت مسلمہ کو دائمی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. لہٰذا اپنے مقصد کے حصول کی خاطر امام نے ایک سخت تکلیف دہ زندگی چن لی. امام حسین کا قافلہ نکل پڑا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جزیرہ عرب کے عظیم صحراؤں کو طے کرتا رہا. اے لوگوں، یہ حاجز بغیت الرما کا علاقہ ہے. جاؤ امام کو خبر کرو. میرے آقا اور مولا ابو عبداللہ حسین ہم الرما پہنچ گئے ہیں. لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دیں، ہم رات یہیں آرام کریں. زر رما پہنچنے کے بعد امام حسین نے سوچا کہ کیوں نہ کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط روانہ کر کے ان کے ایمان کو تازہ اور انہیں ثابت قدمی پر باقی رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر دی جائے کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن علی کی طرف سے مسلمان بھائیوں کے نام. سلام علیکم. تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. مسلم ابن عقیل کا لکھا ہوا خط مجھے ملا جس میں انہوں نے مجھے تم لوگوں کی نیک رائے سے واقف کرایا اور یہ بتایا کہ ہمارے حقوق کے حصول میں آپ لوگ ہماری مدد کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اس نیک کام کا بہتر سے بہتر ثواب اور اجر ملے. ہم مکہ مکرمہ سے منگل 8 ذی الحجہ کو یعنی ترویہ کے دن تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں. ہم تمہارے پاس اپنا ایک قاصد بھیج رہے ہیں. تم اپنے امر کو ظاہر نہ کرنا اور کوشش جاری رکھنا. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی تمہارے ساتھ ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے قیس، کوفہ کے لوگوں کے لیے میرا یہ خط لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ انشاءاللہ ہم وہاں بہت جلد پہنچ رہے ہیں. آپ کا حکم سلاخوں پر میرے مولا. میں انشاءاللہ فوراً روانہ ہو جاؤں گا. السلام علیکم میرے مولا امیر. حسین اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے. جاؤ حسین ابن نمیر سے کہو کہ ان کا راستہ روکیں اور انہیں کوفہ تک پہنچنے نہ دیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے مولا. حسین ابن نمیر کی قیادت میں ابن زیاد کی فوج کے 4000 گھڑ سوار قادسیہ کے علاقے میں پہنچ گئے اور خفام تک پھیل گئے. ایک گھڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. تم کون ہو یہ شخص؟ میں قید ہوں اور کوفہ جا رہا ہوں. اے میرے عرب بھائی، مقصد کیا ہے؟ حسین ابن علی نے مجھے اس خط کے ساتھ بھیجا. یہ حسین کا قاصد ہے. فوراً گرفتار کرو اسے، فوراً گرفتار کر لو.